हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कवर करेंगे पाइथन क्या है, पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें किस तरह से वैल्यूज असाइन करते हैं, वेरिएबल नेम्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं और क्या स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं, पाइथन में नंबर्स हैंडलिंग कैसे करते हैं, इंटीजर वगैरह, और इसमें टाइप कन्वर्जन कैसे की जाती है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सो आज हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। पाइथन एक बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर्वर साइड पे अगर हमें कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है, हम वो सब कोड लिख के हम इसमें कर सकते हैं। इसमें कोड लिखना बहुत आसान है, ये लैंग्वेज बहुत ईजी है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो, डेटा एनालिटिक्स में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, एआई आईओटी वगैरह में हम काफ़ी यूज़ करते हैं पाइथन। सिस्टम स्क्रिप्टिंग वगैरह हर तरह का काम आप देखोगे हम पाइथन में कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रिप्टिंग हो, कुछ भी हो, हम उसमें इजीली पाइथन में कर सकते हैं। पाइथन में अगर हम और डिटेल में देखें और क्या हो सकता है, इसको हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, और अगर हमें कोई वर्क फ्लोज बनाने हो सॉफ्टवेयर के साथ साथ, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव करना हो, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इजीली फाइल्स को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बिग डेटा हैंडलिंग के लिए, जब आजकल आपने देखा होगा हमारा ह्यूज अमाउंट में हम लोग डेटा यूज़ करते हैं, क्योंकि सब कुछ अगर आप देखोगे हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटा फॉर्म में। तो उसके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगाना हो, वो हम पाइथन में इजीली कर सकते हैं। इसमें इजीली फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं। इससे हम काफ़ी रैपिडली कोई भी प्रोटोटाइप बना सकते हैं और कोई भी इजीली फास्ट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं कम टाइम में। तो ये हमने अभी तक ये समझा कि पाइथन को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथन में हम लोग, सपोज हमें एक प्रिंट कमांड लिखनी है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर नोटबुक खोली। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि किस तरह से हमें एनाकोंडा और जुपिटर इंस्टॉल करना है, जिसमें हम पाइथन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं, नया पाइथन 3। सो यहाँ पे हमारी एक नई स्क्रिप्ट ओपन हो गई। यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो इसमें बहुत ही इजीली आप प्रिंट कमांड लिखो। प्रिंट डबल कोट्स में जो भी आपको लिखना है, और यहाँ से आप इसको रन कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, आप इसको चाहे सिंगल कोट्स में लिखो चाहे डबल कोट्स में लिखो, वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डबल कोट्स में ही लिखना है, वो दोनों तरह से चलता है, दोनों तरह से चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो बहुत ही इजीली आप वेरिएबल का नाम लिखो और वैल्यू, जिस तरह की आप वैल्यू लिख रहे हो उस तरह का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल को ले लेगा। जैसे x इक्वल्स टू 5 है, तो x इज इंटीजर टाइप। मतलब इसमें कुछ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू वैल्यू। अगर आपने डबल कोट्स में लिखा तो स्ट्रिंग ले लेगा, अगर आपने 5 लिखा या कोई नंबर लिखा तो उसको इंटीजर ले लेगा। तो अब देखते हैं इसमें पाइथन में किस तरह से वैल्यूज असाइन की जाती है वेरिएबल्स में। तो पाइथन वेरिएबल्स में कोई भी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि इंट वाई, इंट एक्स, जैसे कि हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें मेमोरी स्पेस को उस डेटा टाइप के हिसाब से उसको रिजर्व कर सके। बस पाइथन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली होती है जैसे ही हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हमने x इक्वल्स टू जॉन लिखा, तो उसमें जॉन वैल्यू असाइन हो जाएगी x में, स्ट्रिंग टाइप की। अगर उसी के बाद x इक्वल टू केविन लिखा, तो केविन असाइन ओवरराइट हो जाएगा उसके ऊपर, अगर सेम वेरिएबल के ऊपर हम फिर से वैल्यू डालते हैं। तो पाइथन एक ही कमांड में, एक ही लाइन में हम एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में डाल सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखोगे सेकंड वाले में a इक्वल b इक्वल c इक्वल 1, तो 1 जो है वो वैल्यू तीनों वेरिएबल्स की हो गई, a b c। उसी तरह से इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो a कॉमा b कॉमा c इक्वल 1 कॉमा 2 कॉमा जॉन। तो 1 a में गया, b 2 b में असाइन हो गया और c में जॉन असाइन हो गया। इस तरह से भी असाइनेशन होता है। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लो मैंने x में हेलो लिखा, उसी उसके बाद उसी x में ही कुछ और वैल्यू दी।
अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो टेस्ट को प्रिंट करेगा क्योंकि टेस्ट ओवरराइट हो गई। ठीक है, उसी टाइप से अगर आपने एक ही लाइन में आपने 2-3 वेरिएबल्स में वैल्यू डालनी है, तो आप देखोगे सब में उसने एक ही लाइन में 1 वैल्यू असाइन कर दी। या आपने अगर कुछ ऐसा करा कि जैसे 1 कॉमा 2 कॉमा कुछ स्ट्रिंग, तो ये कमांड इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप इसमें प्रिंट करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएंगे उसमें। तो इसने उसको एक लिस्ट की तरह ले लिया 1 कॉमा 2 कॉमा ABC। अब इसमें पाइथन में वेरिएबल नेम्स कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो वेरिएबल नेम कोई शॉर्ट नेम भी हो सकता है जैसे कि X और Y, या कोई डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, हो सकता है जैसे कि जो कि लॉजिकल नेम हो। जैसे किसी की एज से रिलेटेड है तो एज, कार नेम, या टोटल वॉल्यूम, तो या तो पूरा आपने रखा है ना, या फिर आपने उसके अंदर अंडरस्कोर से उसको मतलब उसके अंदर एक टोटल अंडरस्कोर वैल्यू दे दिया, लॉजिकल नेम दे दिया जिसमें समझ आ रहा है टोटल वॉल्यूम है। तो रूल्स क्या है पाइथन वेरिएबल्स के, जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। तो वेरिएबल नेम जो है वो किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहिए। वेरिएबल नेम को किसी नंबर से नहीं, किसी लेटर या अंडरस्कोर से ही करना चाहिए। वेरिएबल नेम में आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हो जिसमें कि आपके नंबर्स भी हों और कैरेक्टर्स भी हों, मींस लेटर्स भी हों। उसमें आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर से हम कई बार सेपरेट करते हैं लॉजिकल नेम को। वेरिएबल नेम्स जो है वो केस सेंसिटिव है। जैसे कि अगर आपने स्मॉल में एज लिखा है वो अलग होगा, कैपिटल में अगर ए लिखा है तो वो एज अलग होगा, अगर आपने पूरा कैपिटल में लिखा है वो अलग होगा। तो ये केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम्स लेता है। तो अब पाइथन में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं हमने पहले भी देखा था। हम इसमें एक बार में हम मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स में डाल सकते हैं, जैसे कि x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू ऑरेंज कॉमा बनाना कॉमा चेरी। इस तरह से, इसी तरह से अगर आपने एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में डालना हो, स्ट्रिंग को भी आप इस तरह से डाल सकते हो। तो अब जैसे हमने मल्टीपल वैल्यूज वेरिएबल्स में डालनी है स्ट्रिंग वैल्यूज, तो हमने ऐसे किया x इक्वल्स वाई इक्वल जेड इक्वल्स रेड ब्लू ग्रीन। अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हर x, अगर आप x प्रिंट करोगे तो पूरे एक तरह से लिस्ट टाइप ले लेता है। और अगर हमने x इक्वल वाई इक्वल जेड में एक ही वैल्यू सपोज हमने असाइन करी चेरी, तो ये सारी वेरिएबल्स में वही एक वैल्यू ले लेगा चेरी। देखिए चेरी आ गया, इसमें सारे वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू आ गई चेरी। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज वेरिएबल्स में डाल सकते हैं। तो अब इसमें पाइथन में स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। हर वेरिएबल जो है वो कोई डेटा, उसके साथ कोई डेटा टाइप एसोसिएटेड होता है, लेकिन हाँ उसको हमें पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पाइथन में स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं जो कि हम अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उसका स्टोरेज भी होता है। उसी हिसाब से ये मेमोरी वगैरह स्टोर करता है। जैसे कि टेक्स्ट टाइप, उसके लिए हमारा वेरिएबल है str स्ट्रिंग। नंबर न्यूमेरिक टाइप्स के लिए इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। हमने स्कूलिंग में हमने जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल 5+6j, तो j इज टेम्परेरी नंबर, उस टाइप से हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी हम लोग डाल सकते हैं। सीक्वेंस टाइप्स होते हैं लिस्ट, टपल एंड रेंज। देन मैपिंग टाइप के लिए होता है डिक्शनरी के लिए, जिसमें वैल्यू मैपिंग पेयर होती है, जिसमें की वैल्यू मैपिंग होती है। सेट टाइप, सेट और फ्रोजन सेट। बुलियन टाइप्स वेरिएबल्स के लिए बूल यूज होता है। बाइनरी टाइप्स के लिए बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। हम लोग ये सारे डेटा टाइप स्लोली एंड स्लोली करेंगे आगे के सेशंस में। तो अब पाइथन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर डेटा टाइप्स जो हैं उसमें हमारा जैसे सबसे पहले आता है इंट। अगर हमने a इक्वल 1 किया या b इक्वल 10 किया तो उसका अगर आप टाइप x लिखोगे तो वो आएगा इंट। तो पाइथन में 3 टाइप्स के न्यूमरिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट होता है साइंड इंटीजर्स, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 समथिंग कोई नंबर आ गया तो वो आते हैं। फ्लोट होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2.8, y इक्वल्स टू 2.8, तो डेसिमल वाला जो नंबर्स हैं दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट।
कॉम्प्लेक्स हो गए जिसमें हमारा ये 1J, जिसमें कुछ हमारा टेम्परेरी नंबर होता है 1J। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे, पहले थोड़ा आगे और कर लेते हैं, देन हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। इंट में होल नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, उसमें डेसिमल नहीं होता। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू जो ये इतना बड़ा नंबर है, ये भी इंट है। ठीक है, z में माइनस में है तो वो भी इंट है। फ्लोट में डेसिमल टाइप्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या माइनस हो या नेगेटिव हो। ठीक है, उसमें एक या दो डेसिमल लेवल के होते हैं, उसको हम फ्लोटिंग टाइप कहते हैं। ठीक है, फ्लोट में ही हमारा साइंटिफिक नंबर्स भी आते हैं। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए हम ई ई रेट द ई पावर हम यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर, जो कि इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10। जैसे कि x इक्वल्स टू 35e3, तो 35 10⁻³ आ गया, इस तरह से। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो उसमें j एज द इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि x इक्वल्स 3+5j, y इक्वल्स 5j। इसका हम कैसे हम इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इसमें इतना कवर करूँगी कि किस तरह से हमें वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है और उसका डेटा टाइप कैसे चेक करना है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है वेरिएबल। तो पहले हम इतना प्रैक्टिकल करते हैं पाइथन नंबर्स तक। मान लो मैंने इसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, x इक्वल 5 इंटीजर टाइप डाला है इसमें, y इक्वल्स टू 3.4, ये फ्लोटिंग नंबर हो गया, और z इक्वल्स 2+6j, ये कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया। ठीक है, अब मुझे ये प्रिंट करने हैं, इनका टाइप देखना है। सपोज x का टाइप, y का टाइप आ गया इसमें, अब इसे प्रिंट करेंगे। इसने दिखाया कि x का टाइप इंट है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब सपोज मुझे टाइप कन्वर्जन करना है, मैंने x को लिया 56। अब इसका अगर हम टाइप देखेंगे तो ये स्ट्रिंग दिखाएगा। ठीक है, इसने स्ट्रिंग दिखाया। अब सपोज मैंने इसी में इसको कन्वर्ट करना है इंट में, तो मैंने y में स्टोर करा। अब y का जब हम टाइप लिखेंगे तो ये हमें इंट देगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, इसी टाइप से हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, हमें जिसमें कन्वर्ट करना है। सपोज x अगर स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ भी इंट आएगा, तो इंट में वो कन्वर्ट करके दे देगा। उसी तरह से फ्लोट में करना है तो फ्लोट देगा। जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया a इक्वल्स 78.9। अब ये फ्लोट है, मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना है। जब आप इंट में कन्वर्ट करोगे तो ये सिर्फ 78.9 को, यहाँ पे b आएगा, तो ये इसको 78 ही देगा, क्योंकि उसने उसमें से इंटीजर लिया। इस तरह से हम इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, टाइप कन्वर्जन। अब जैसे इसमें देखिए, अगर हमने एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे लिखना होगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो टाइप, देन ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नेम। अगर हमने y इक्वल 2.8 लिया है, z इक्वल 1j है, अगर हमने इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, फ्लोट ब्रैकेट में x, इस तरह से। अगर x हमारा 1 है, 1 को हमें इंट में करना है तो कैसे होगा, x विल बी 1। y में अगर हमने वेरिएबल के हमने ब्रैकेट में लिखा है 2.8, तो इसका इंट क्या होगा, 2। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3। उसी तरह से फ्लोट, इसके अगर हमने ब्रैकेट में इंटीजर टाइप 1 लिखा है, तो अगर हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x में वैल्यू क्या आएगी, 1.0। फ्लोट 2.8, ये अपने आप ही पहले से ही फ्लोट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो फ्लोट ही आएगा वैसा ही। अगर कोई स्ट्रिंग है और फ्लोट में कर रहे हैं तो 3.0 होगा। अगर 4.2 स्ट्रिंग में है तो ये उसको कन्वर्ट करके देगा 4.2 फ्लोट में। इस तरह से हम टाइप कन्वर्जन करते हैं।
अब पाइथन में अगर हमने स्ट्रिंग्स लिए तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वैल्यू अगर हमें किसी में असाइन करनी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो हम डबल कोट्स में करेंगे या सिंगल कोट्स में। ये हमने बिल्कुल अभी प्रिंट कमांड लिख के भी देखा था। तो अगर हम डबल कोट्स में भी लिखेंगे तब भी उसे ऐसे ही लेगा, और सिंगल में लिखेंगे तब भी ऐसे ही लेगा। अगर एक ही वेरिएबल में आप लोग दो बार वैल्यू असाइन करो, जैसे पहले हेलो करा तो हेलो प्रिंट होगा, 4 करा तो 4 ले लेगा। लेकिन अगर हमने कैपिटल ए ले लिया तो ये डिफरेंट वेरिएबल लेगा, उसको वो ओवरराइट नहीं होगा। अब पाइथन में अगर हमने स्ट्रिंग्स लेने हैं, मान लो कि हमने एक ही लाइन में, मतलब एक ही वेरिएबल में हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लेना है जिसमें 3-4 लाइंस की स्ट्रिंग है, तो उसको कैसे करते हैं? उसके लिए 3 डबल कोट्स आएंगे या 3 सिंगल कोट्स आते हैं। उसको उस अगर हम ये 3 डबल कोट्स लगाएंगे दोनों तरफ, तो वो उसको मल्टी लाइन एक स्ट्रिंग लेगा, एक वेरिएबल में डालेगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हमने ए वेरिएबल में हम इस तरह से इसमें और भी लाइंस डाल सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन लिखी, उसके बाद एंटर करके आप दूसरी लाइन लिखो। इसमें हमने 3 लाइंस लिखी और दोनों साइड पे डबल कोट्स डाले। जब हम इसे प्रिंट करेंगे इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये उसको पूरा एक बिग स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में ले लेगा इस तरह से। या आप इसको सिंगल कोट्स में भी डाल सकते हो, वो भी चलेगा। ये भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने सपोज हमने एक्स में हमने कुछ लिखा और वाई में हमने कुछ और लिखा, और आपने इसको कंकैटनेट करना है, तो ये सिंपल प्रिंट कमांड में भी आप कंकैटनेट कर सकते हो। तो आपको बहुत ही सिंपली प्रिंट एक्स प्लस वाई लिखना है, वो अपने आप उसको कंकैटनेट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने एक्स में कोई नंबर डाला है, वाई में कोई नंबर डाला है, आप इसको सिंपली अगर प्रिंट एक्स प्लस वाई करोगे तो ये उसको ऐड कर देगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मतलब इट्स वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से वो उसको इजीली ऐड कर देगा। ठीक है, अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर सपोज हमने एक जगह 8 डाला और किसी और वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग डाल दिया, अगर आप उसको भी कंकैटनेट करना चाहोगे तो ये इजीली, मतलब इसमें ऐसा नहीं है, वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेगा एक्स को स्ट्रिंग में। अब इसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इंट है और वो स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, str(x), अब वो उसको कंकैटनेट कर लेगा। अब इसमें स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सपोज हमने A1 में हेलो वर्ल्ड लिखा, तो अगर हमने इसमें लिखा प्रिंट A1 2 कॉलन, जब आप इसको रन करोगे तो ये इसने स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर छोड़कर 0 से शुरू कर रहा है, 0 1 2, तो इसने L से प्रिंट करा। ठीक है, तो 2 से शुरू करके यानी 0 1 2, 2 से शुरू करके इसने सारे एंड तक ले लिए। ठीक है, अगर हम इसको स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं लिखा, हमने लास्ट में 3 रखा। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि इसने शुरू से फर्स्ट से शुरू करके 3 कैरेक्टर आपको दे दिए। इस तरह से हम इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब जैसे A1 में हेलो वर्ल्ड है, इसमें अगर हमने स्लाइसिंग इस तरह से करनी हो तो A1 हेलो वर्ल्ड, जब हम इसे रन करेंगे तो देगा WOR, यानी कि इसने लास्ट से 5 कैरेक्टर्स पहले, यानी कि W से स्टार्ट किया और 2 कैरेक्टर्स पहले ख़त्म किया। तो इस तरह से पीछे से भी ये स्ट्रिंग एक तरह से सब स्ट्रिंग ले लेता है उसका। अब सपोज मुझे किसी वेरिएबल को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसके इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस भी हैं।
जैसे मैंने सिंपली लिखा हेलो, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, A2 डॉट अपर, इसको हम सीधा प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से उसको सीधा अपर में कन्वर्ट करेगा। या हमें अगर किसी को लोअर में करना है तो सीधा A2 डॉट लोअर, उसमें वो लोअर में भी कर देगा। जैसे मान लो मैंने इसमें आधे कैपिटल में है, आधे स्मॉल में है, अब मुझे यही इसको अपर में भी करना है और फिर लोअर में भी करना है। तो इस तरह से अपर और लोअर में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी टाइप से मुझे अगर ए डॉट एक स्ट्रिप होता है जिसमें कि आगे और पीछे की वाइट स्पेसेस को हटाना होता है। तो अगर हमारे इसमें है तो मैंने लिखा A2 डॉट स्ट्रिप, तो ये उसकी स्पेसेस हटा देगा। तो इससे पता चल रहा है कि इसने लेफ्ट और राइट की स्पेसेस हटा दी, ठीक है। अगर हमें कुछ रिप्लेस करना है, सपोज A2 डॉट रिप्लेस H को सपोज J से रिप्लेस करना है, तो इस तरह से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे अगर मेरे पास मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, और ये कॉमा कॉलन से या किसी भी उससे सेपरेट हो रहा है, तो A3 डॉट स्प्लिट, और वो कॉलन से स्प्लिट हो रहा है, तो इस तरह से उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो उसने अलग अलग ले लिए, दिस इज ग्रेट अलग अलग ले लिए। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में मल्टीपल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिकली कवर किया है किस तरह से नंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, किस तरह से डेटा टाइप्स कन्वर्जन होती है, स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। आगे की अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग की और मैनिपुलेशन और फंक्शंस यूज़ करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस, और बाकी के बचे हुए डेटा टाइप्स कवर करेंगे। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।